दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वह यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी एग्ज़ाम्स या अदर्स टीचिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते होंगे। ये आपके सीटीईटी, यूटीईटी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए मैं आज आपके साथ इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड यानी आगमन और निगमन विधि डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे बहुत ज़्यादा अनुरोध है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपसे मेरा बहुत बहुत अनुरोध है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है जिस एग्ज़ाम में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ना पूछा जाता होगा। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है और ये आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहले दोस्तों, जो यहाँ पर जो इंडक्टिव मेथड है इसे हिंदी में आगमन विधि भी कहते हैं। आगमन विधि से हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि यह पहला पॉइंट जो इसका होता है ये अननोन टू नोन होता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी जो चीज़ें हमें पता नहीं है, सॉरी, जो चीज़ें हमें पता है उस चीज़ से हम वहाँ तक पहुँचते हैं जो अज्ञात होती है, जो हमें पता नहीं होती। यानी बेसिक से बिल्कुल स्पेसिफिक की ओर, बेसिक से यानी बेसिक जानकारी से आप अज्ञात की जानकारी यानी जो आपको अननोन होती है वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव मेथड का, नॉन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। दोस्तों, जो कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने है, हम उन पर मनन कर रहे हैं, हम उनको देख पा रहे हैं, उसे कॉन्क्रीट कहते हैं, मूर्त कहते हैं। तो यानी मूर्त से अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो हमें पता नहीं है, जो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दे रही है, हम वहाँ तक सोच रहे हैं। यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त भी इंडक्टिव मेथड का दूसरा पॉइंट है, यानी अमूर्त से मूर्त की ओर सोचना। तीसरा है बॉटम अप अप्रोच। इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है उसमें हमेशा जो व्यक्ति होता है वो नीचे से ऊपर की ओर सोचता है, यानी कि बिल्कुल बॉटम अप इसकी अप्रोच होती है। बिल्कुल बहुत बहुत ही माइनर नॉलेज से बिल्कुल बहुत ही वाइड एरिया की ओर ये पहुंच जाता है। तो बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे से ऊपर की ओर इंडक्टिव मेथड का तीसरा पॉइंट है। फिर है अगला एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। इस प्रकार की थिंकिंग जिसमें होती है वो पहले एग्जाम्पल को देखकर ही नियम को डिसाइड कर लेता है। फिर है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी विशेष से सामान्य की ओर। जो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, जो चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही स्पेसिफिक होती है, उसको जनरलाइजेशन करने का मेथड इंडक्टिव मेथड वाले के व्यक्ति के पास होता है। जो इस प्रकार के थिंकर होता है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है। तो इंडक्टिव मेथड पहला है अननोन टू नोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बॉटम अप अप्रोच, एग्जाम्पल टू रूल, स्पेसिफिक टू जनरल, विशेष से सामान्य। फिर दूसरा आता है दोस्तों डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है? अननोन टू नोन, ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात की ओर। जो चीज़ें हमें पता नहीं होती है उन चीज़ों से एविडेंसेस निकाल के बिल्कुल वहाँ तक पहुँचना होता है जो उससे जुड़ी होती है। जो आपके ये सीआईडीज होती है, ये सीबीआई होती है, वो डिडक्टिव मेथड पर ही काम करती है। अननोन टू नॉन अप्रोच इस प्रकार के थिंकर की होती है, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर। फिर है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अमूर्त से मूर्त की ओर। यानी जो चीज़ें नहीं थी उन चीज़ों को को इमेजिन करके कॉन्क्रीट यानी कि आपके मूर्त की ओर जो चीज़ें है, जो इससे कनेक्टेड है, इस प्रकार की अप्रोच भी डिडक्टिव मेथड की होती है। फिर टॉप अप डाउन, सॉरी टॉप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ये बहुत ऊपर से सोचना स्टार्ट करते हैं और बहुत नीचे तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए इसको टॉप टू डाउन भी कहते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर। पिछले जो इससे पहले आपने पढ़ा इसमें बॉटम अप अप्रोच आपके यहाँ पर पढ़ रहे थे। अगला है यहाँ पे रूल टू एग्जाम्पल,
नियम से उदाहरण की ओर। यानी आपने पहले एक रूल पढ़ा, आपने पहले नियम पढ़ा और फिर आप उस नियम को समझ के आप उसका एक उदाहरण बनाएंगे, वो डिडक्टिव मेथड में आता है। और लास्ट है आपका जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की ओर। आपने कोई चीज़ जनरली देखी और आपने उसको स्पेसिफिक बनाया, तो वह भी यह रूल भी या फिफ्थ पॉइंट भी डिडक्टिव मेथड में आता है। तो दोस्तों, ये इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड है ये बहुत ज़रूरी है और ये हमें बिल्कुल इसको हमें कॉन्सेप्चुअली इसको हमें समझना है और ये हमारी हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपका मेरे इस दोनों जो मेथड मैंने आपको पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया होगा। और मैं जल्दी आपको जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपके यूजीसी नेट, आपके पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, यूटेट, उसके लिए मैं आपको अन्य जो जानकारियाँ हैं उनसे बहुत जल्दी अन्य जानकारियों से अवगत कराऊंगा। थैंक यू।